टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये एक करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर में पॉजिटिव चार्ज मैंने मेंशन की है, 2-3 पॉजिटिव चार्ज, एक ये हैं, इसी तरह के 2-3 चार्जेस हैं। ये कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। पॉजिटिव चार्ज अगर आप इधर देखिए, पॉजिटिव चार्ज की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को मैंने दोनों को परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो जो फोर्स यहाँ पे ये एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। बहरहाल ये फोर्स के लिए तो हम फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये हम यूज़ करके आगे हम डिस्कस करेंगे किस किस्म का ये मोशन है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय a charge particle, a positive charge q with velocity v inside uniform magnetic field या इसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, B is given by F is equal to Q V क्रॉस B। अगर देखा जाए तो ये फार्मूला भी स्ट्रक्चर में ऐसा ही है जो करंट कैरिंग वायर के लिए था कि F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस B। ये हम इससे डिराइव भी कर सकते हैं, यानी I इज़ रिप्लेस बाय Q क्योंकि सिंगल चार्ज के लिए करना है, लेंथ इज़ रिप्लेस बाय वेलोसिटी और B यहाँ पे सेम है। या इसको आप लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। लेट सपोज ये आपका कोई इक्वेशन है, आगे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब क्यू वी बी साइन थीटा इसमें मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वेयर theta is the angle between V and B। अब ये फोर्स कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है ये डिपेंड कर रहा है इस एंगल पे। फोर्स मैक्सिमम होगा अगर ये एंगल यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, और ये 1 कब हो सकती है जब एंगल 90 पुट कर ले। फोर्स मिनिमम है अगर ये साइन थीटा की वैल्यू 0 हो। 0 कब हो सकता है जब यहाँ पे अब एंगल 0 पुट कर ले। यानी अब ये लिख सकते हैं कि द फोर्स विल बी मैक्सिमम if the charge moves perpendicular to magnetic field।
यानी आप ये कह सकते हैं कि फोर्स इस वक्त मैक्सिमम है। ये क्यू वी बी साइन 90, तो ये बराबर है क्यू वी बी के बराबर है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने एंगल क्या पुट किया है, 90 डिग्री पुट की है। इसी तरह द फोर्स will be minimum if the charge moves parallel to magnetic field। यानी जो फोर्स है वो, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम है कब, जब एंगल आप ज़ीरो पुट कर लें, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। और ये कब, जब आपका एंगल 0 डिग्री हो या 180 हो, दोनों के लिए यही रिज़ल्ट होगा। अच्छा, ये तो है फोर्स कब मिनिमम है और कब मैक्सिमम है। अब हमने ये देखना है कि ये फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज को कैसे डिफ्लेक्ट कर सकता है या इसके डायरेक्शन कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो ये भी हमने लिखना है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to both velocity v and magnetic field B, determined by Fleming लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि इसमें ये आपका फर्स्ट फिंगर है, ये आपका सेकंड फिंगर है, ये आपका थंब है। तो इस फर्स्ट फिंगर को आपने रखना है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये आपने रखना है फील्ड के डायरेक्शन में। ये सेकंड फिंगर आपने रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये है असल में बेसिकली लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ये राइट हैंड रूल से भी आप मालूम कर सकते हैं। अब ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है टू बोथ वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b, डिटरमाइंड बाय लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये जो फोर्स है ये बेसिकली चार्ज को मजबूर कर रहे हैं टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। यानी इसका दोबारा मैं इधर बनाने की कोशिश करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से शो कर रहा हूं,
किसी ख़ास रीजन में, और इसमें आप वेलोसिटी यानी किसी चार्ज को इंजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी वी और परपेंडिकुलर इंजेक्ट करते हैं, तो उस सूरत में ये किस किस्म का जो पाथ है वो इख्तियार करता है, ये हमने देखना है। तो लेट्स सपोज ये एक चार्ज है विद वेलोसिटी वी, ये अंदर आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये इधर पहुँच, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अंदर आ रहा है, तो ये एक, मैं एक सर्कुलर पाथ शो करूँगा इधर। तो ये इस मैं अगर इसको यहाँ पे शो कर दूँ ज़्यादा बेहतर होगा। विद वेलोसिटी वी ये चार्ज एंटर हो रहा है और बार बार अपने पाथ को चेंज कर रहा है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। सो कंटिन्यूसली ये सेंटर की तरफ इस चार्ज को मजबूर कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बेसिकली एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है और हर एक पॉइंट पर चार्ज को डिफ्लेक्ट कर रहा है एक ख़ास डायरेक्शन में। अगर इस सब को आप मिला लें तो ये एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं this perpendicular force perpendicular to velocity v this force perpendicular to velocity v will always deflect the charge inside magnetic field charge magnetic field so the charge will follow a circular path। अब सर्कुलर पाथ के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स की भी ज़रूरत होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ किस फोर्स से मिल रहा है, वो चूँकि यहाँ पे एक फोर्स है F इजिकल टू QVB, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा करते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स जिसको आप डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहते हैं, QVB will provide the necessary centripetal force तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हैं यानी mv स्क्वायर
डिवाइड बाय आर ये बराबर है क्यू वी बी के बराबर है। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी, सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो इसी तरह देखिए जो दो बुनियादी इक्वेशन हैं, एक है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर और दूसरा आपका है क्यू वी बी। तो एक चूँकि ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, ये एक को आप तो कैंसिल कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप बच जाता है दैट इज एम वी डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू क्यू बी। अब हमने ये देखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल हैं सर्कुलर पाथ में है, इसकी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड भी होगा, तो हमें अब लीनियर वेलोसिटी की निस्बत एंगुलर वेलोसिटी की ज़रूरत है। तो अब क्या करें, नाउ पुट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप पुट करते हैं तो यहाँ से जो रिज़ल्ट बनता है एम वी दैट इज एम वी की जगह आर ओमेगा डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। अब देखिए आर आर के साथ कैंसिल हो रहा है, तो जो ओमेगा का रिजल्ट बन रहा है दैट इज ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अब इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं और एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। और ये बराबर है क्यू बी डिवाइड बाय एम। सो क्यू बी डिवाइड बाय एम। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और लीनियर फ्रिक्वेंसी इन दोनों का भी आपस में एक रिलेशनशिप है, यानी एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन टू एफ के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रिक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो ओमेगा की जगह 2 पाई यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाय एम, या एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाय 2 पाई ए टू एम। दिस इज अगेन आपको अगर चार्ज का मैस मालूम हो, चार्ज पार्टिकल का इसका चार्ज मालूम हो यानी क्यू डिवाइड बाय एम मालूम हो, मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फ्रिक्वेंसी मालूम करने के बाद आप चाहे तो टाइम पीरियड भी मालूम कर सकते हैं। आपको पता है टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। नाउ t इज इक्वल टू 1/f, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी। अब ये दो रिलेशनशिप हमने हासिल की हैं। अभी कह सकते हैं कि वेयर t इज द टाइम पीरियड एंड f is the frequency।